हरे कृष्ण प्रभु जी। आज मैं आपको ग्रिडनर रीजेंट RNGX का तीसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग ने कौन कौन सा टॉपिक्स को कवर किया था। पहला वीडियो में हम लोग अल्केन में कवर किया था। दूसरे वीडियो में हम लोग अल्कीन, अल्काइन, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल ये हम लोग कवर किए थे। ठीक है, आज हम लोग कवर करेंगे अगर एल्डिहाइड के बाद एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन, एसिड क्लोराइड, ईस्टर, एमाइड, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, ये हम लोग को थर्ड वीडियो में कोशिश करते हैं कवर करेंगे, नहीं तो फिर अगला में हम लोग को फोर्थ में कवर होगा। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से करना आपको है। हड़बड़ा कर हमेशा गड़बड़ होता है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं हूँ शंकर विश्वकर्मा और आपको मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग आज फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एल्डिहाइड को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो एल्डिहाइड को बनाते कैसे हम लोग हैं, स्टार्ट करते हैं। RMGX एक ग्रेनाइट हो गया, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसको हम लोग करते हैं किससे, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म के रूप में, इसका हम लोग को बनता कैसे कैसे है, टूटता कौन सा है, जुड़ता कहाँ से है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि RMGX को ब्रेक करेंगे। अल्काइल ग्रुप हो गया और मैग्नीशियम हो गया। अभी जानते हैं हम लोग हैं कि अल्काइल ग्रुप में यानी कि कार्बन जो लेते हैं हम लोग हैं, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम की अपेक्षा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अल्काइल मैग्नीशियम अल्काइल क्या हो गया हमारा, नेगेटिव हो जाएगा और मैग्नीशियम मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक होकर अब हम लोग का आते हैं यहाँ पर है HC ट्रिपल बॉन्ड N हो गया। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से 2 पाई बॉन्ड है, ऊपर नीचे या कहीं मान सकते हैं आप, है 2 ठो पाई बॉन्ड होता है और एक सीमा बॉन्ड होता है। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग को एक पाई बॉन्ड को हम लोग तोड़ेंगे यहाँ से। तो एक पाई बॉन्ड को हम लोग तोड़ते हैं तो क्या है, हम लोग को किस टाइप का ये आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पर देखिए कार्बन और नाइट्रोजन में ध्यान दीजिएगा, कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन मेरा कम है। तो इस जगह पर मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इस जगह पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब आपको यहाँ पर देखना है ध्यान से कि A नेगेटिव यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसके पास, और यहाँ पॉजिटिव है यानी कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो एक क्या होगा कि हम लोग को इसके साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पर जो है ये जो है अल्काइल ग्रुप जो है सो इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। अब इसी को क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग पुट कराएंगे। तो इसको लिखिए HC डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड के बाद N, और N में हम लोग क्या जुड़ रहा है,
MgX, MgX आपका जुड़ गया। और यहाँ पर क्या जुड़ेगा आपको, देखिए यहाँ पर से RC के साथ हम लोग को R अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर जोड़ दीजिए, ऊपर में चाहे नीचे रखिए कहीं भी, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा ये बना। इसके बाद हम लोग को क्या होगा, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के रूप में हम लोग को प्राप्त होता है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग हैं, H2O के साथ, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड, हम लोग इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो ये जो हम लोग को था, ये जो है ध्यान से, इसको फिर से हम लिखते हैं HCr डबल बॉन्ड N MgX हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से कोशिश करते हैं फिर से हम लोग आगे प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग हैं, 2 मोलिकुल H2O लेते हैं, H और OH, ठीक है। तो इसमें हम लोग को ये हम लोग जानते हैं कि H प्लस और OH माइनस में हम लोग को ब्रेक होता है, क्लियर है। अब EH और OH के से हम लोग क्या करेंगे, इसका सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों को तोड़ेंगे अलग अलग जगह से, ठीक है। तो मान लीजिए पहले हम लोग तोड़ते हैं पाई बॉन्ड को, तो एक हाइड्रोजन मेरा इस जगह पर आ जाएगा, और OH जो है सो इसको दे दिए हम लोग, H नाइट्रोजन को दे दिए और OH कार्बन को दे दिए। तो इस तरीके से क्या मेरा हुआ कि ये मेरा पाई बॉन्ड टूट गया। अब बचा क्या मेरे पास, सिग्मा बॉन्ड बचा, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड बचा। तो फिर एक मॉलिक्यूल तो बच गया था यहाँ पर, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन को देंगे, ये नाइट्रोजन को देंगे हाइड्रोजन एक, और इसको देंगे एक हाइड्रोक्साइड आयन देंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये भी मेरा पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड टूट गया। अब हम लोग आते हैं क्या है, बचता क्या है हमारे पास, C, और यहाँ पर बचेगा ये OH, यहाँ पर हो गया R, और यहाँ पर OH, ये वाला आके ऐड हो गया, और इधर हम लोग को हो जाएगा NH2 MgX हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा ये प्रोडक्ट मिला हम लोग को। अब यही चीज हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग को क्या आ जाएगा, HCOH, यहाँ हो गया आपका R, यहाँ हो गया OH, प्लस NH2 MgX हो गया, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि एक कार्बन के साथ 2 OH ग्रुप मेरा नहीं होता है, ये अनस्टेबल कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से ये वाटर को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अब ये वाटर जब मेरा बाहर निकल गया H2O के रूप में, देखिए निकाल दिए, तो हमारे पास बचा क्या, HC, और यहाँ हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड O और ये R, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि ये क्या बन गया आपका, एल्कोहल बना, एल्कोहल करे एल्डिहाइड बना, R को यहाँ रख दीजिए, इसको RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ हो गया H, इस तरीके से। ये जो है अब वो क्या बन गया, एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड आपका बन गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका, रिएक्शन फार्मूला हो गया, ठीक है। अब इसी रिएक्शन फार्मूला पर लोग क्या करेंगे कि बैठाएंगे,
अब यहाँ पर क्या कीजिए, आर की जगह पर अल्काइल ग्रुप रखिए, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल जो रखना चाहते हैं। यहाँ पर हम लोग क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी रख सकते हैं हम लोग हैं। और हाइड्रोजन साइनाइड, ये क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं। तो जहाँ जहाँ आर था मेरा वहाँ पर मिथाइल बन जाएगा, मिथाइल रखेंगे दी तो हम लोग। चलिए, जब भी बनाइए रिएक्शन फार्मूला को लिख लिख के, MgCl हो गया प्लस HC ट्रिपल बॉन्ड N हो गया, हाइड्रोजन साइनाइड। अब यहाँ हम लोग आते हैं HCr डबल बॉन्ड N MgCl। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, उठाकर पानी में डाल देते हैं एसिड की उपस्थिति में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा HC यहाँ हो जाएगा आपका CH3 C और यहाँ पर हो गया आपका OH और यहाँ पर भी OH। यही हम लोग किए थे यहाँ पर, ठीक है। और NH2MgX, X के जगह पर Cl आ जाएगा, NH2MgCl हो गया, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पर जानते ही हैं कि ए मेरा अनस्टेबल है, ठीक है। तो अनस्टेबल है तो क्या होगा कि मेरा यहाँ से ए जो है OH और H2O के रूप में हम लोग को बाहर निकल जाएगा। तो बचा क्या यहाँ पर, HC डबल बॉन्ड O और ये जो था CH3, ठीक है। तो इसी का हम लिख सकते हैं इस तरह से, इसको यहाँ रख दीजिए या इसको यहाँ रख दीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड O H, ये हो गया आपका एसिटल डिहाइड, एसिटल डिहाइड हो गया, ठीक है। एसिटल डिहाइड हो गया यानी कि इथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो ये वाला आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं और भी, हम लोग
अगला हम लोग कीटोन बनाते हैं, RMgX। और कीटोन बनाने के लिए हम लोग को किस चीज़ का जरूरत पड़ेगा? अल्काइल साइनाइड का। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड से याद रखिए कि एल्डिहाइड बनता है और अल्काइल साइनाइड से कीटोन बनता है। देखिए हम लोग कोशिश करते हैं इसको बनाने के लिए। एक अलग पेज में लेते हैं, जैसे यहाँ पर किए थे सेम चीज को हम लोग यहाँ पर भी फिर से हम लोग इसको करेंगे। RMgX, R नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ MgX हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, RC ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ पर हम लोग को पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। RC जो बस यहाँ पर जो किए थे बस वही चीज़ हम लोग यहाँ पर भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर N और N नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन और कार्बन में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर देखिए कि A जो था, A वाला आपको इसके साथ ऐड हो जाएगा और यहाँ पर A वाला जो है सो इसके साथ R के साथ ऐड हो जाएगा यहाँ पर। अब बनेगा क्या देखिए, R A वाला और C, यहाँ पर पॉजिटिव था A वाला, R जुड़ गया यहाँ पर आके, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया N और MgX जो था इसके साथ यहाँ ऐड हो गया। ठीक है, इस तरीक़ा से। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको H2O के साथ एसिड की उपस्थिति में इसको रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये होगा कैसे, A जो था H2O जो था H और OH के रूप में टूटता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को इसको नाइट्रोजन दे दीजिए और OH को ऑक्सीजन को सॉरी कार्बन को दे दीजिए, तो A वाला आपका पाई बॉन्ड टूट गया। अब सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना है तो फिर ऐसा ही कीजिए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और इसको हाइड्रोक्स OH दे दीजिए इसको। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों का दोनों बना बॉन्ड टूट गया। अब जब बॉन्ड टूट गया तो मेरा A जो आया था ना हम लोग का, देखिए ध्यान से, यहाँ पर सिर्फ R रखना आपको है। ठीक है, AL रखना है, अब बाकी सब चीज़ वही रहेगा हमको। समझ में आया? बहुत अच्छा से। चलिए आगे लिखते हैं। मैंने यहाँ पर इसको अलग अलग थोड़ा कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा हम लोग को। इसको R डैश कर देते हैं, इसको R रखते हैं। तो यहाँ पर R हो गया, C डबल बॉन्ड N और यहाँ पर R डैश कर दीजिए, यहाँ पर MgX हो गया। H2O के साथ प्रेजेंस ऑफ एसिड, यहाँ पर R हो गया, C OH और R डैश और यहाँ पर OH, और ये हाइड्रोजन दो ठो दिए थे इसको, नाइट्रोजन को, तो H2 हो जाएगा, Mg और यहाँ पर X हो गया। ठीक है, ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ कीटोन के लिए। देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये तो हम लोग का कीटोन नहीं बना क्योंकि हम लोग कार्बन साथ OH और OH, दो OH हम लोग को एक कार्बन साथ नहीं रहता है। तो क्या करते हैं कि हम लोग
इसको हटा देते हैं, वाटर निकल जाएगा पानी। यहाँ बचा क्या, आर सी, और यहाँ जब निकला था ये जो हम लोग था यहाँ ये पाई बॉन्ड बनाता है, ठीक है। आर डैश हो गया और प्लस ये वाला को लिख दीजिए NH2 Mg हो गया। यही आपको क्या बना, ये हो गया रिएक्शन फार्मूला, ठीक है। ये हो गया आपका रिएक्शन फार्मूला, इसको लिख सकते हैं इसे फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, कीटोन का बनना। ठीक है, तो कीटोन का बनना हो गया हम लोग को। अब हम लोग क्या करते हैं कि दो चार को एग्जाम्पल देख लेते हैं। एकदम इत्मीनान से, कोई जल्दीबाजी नहीं, जितना धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिए वो आपका बेहतर रहेगा। हड़बड़ाहट के चक्कर में नहीं कि 5 मिनट में 10 मिनट में हम लोग बना दिए, हो गया ख़त्म। नहीं, एक तो क्वेश्चन भी आप अच्छी तरह समझ गए तो उससे आप 100 क्वेश्चन आराम से बना लीजिएगा उस करके। हम आर के जगह पर अल्काइल ग्रुप रखते हैं, CH3 Mg और क्लोरीन रख देते हैं X के जगह पर। यहाँ पर आप रखना चाहते हैं जो भी रख सकते हैं, मिथाइल ग्रुप रख लीजिए, CH3 ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो गया मिथाइल साइनाइड या इथेनाइट्राइल, CH3 इसको लिखते हैं, फिर C और यहाँ पर इसको रखेंगे हम लोग नीचे में CH3, ठीक है। ये वाला जो था वो आपको यहाँ आके ऐड हो जाएगा, CH3 जो था इस कार्बन के साथ ऐड हो गया, यहाँ पर यहाँ डबल बॉन्ड हो गया N, और MgCl जो है नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। अब इस सब उठाकर पानी में डाल दीजिए एसिड की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या हम लोग को, CH3 H2O में से एक OH हम लोग को इसको दे देंगे और हाइड्रोजन नाइट्रोजन को दे देंगे। OH दे दिए कार्बन को और हाइड्रोजन दे दिए नाइट्रोजन को, तो इस तरह से क्या होगा कि पाई बॉन्ड मेरा टूट गया। फिर OH देते हैं कार्बन को और हाइड्रोजन को देते हैं, नाइट्रोजन देते हैं, हाइड्रोजन दे देते हैं। तो ये हो गया आपका इस तरीक़ा से CH3 और यहाँ हो गया OH, तो ये दोनों पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड दोनों ब्रेक हो गया। प्लस यहाँ बचा हम लोग पास NH2 N के साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, MgCl हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि एक कार्बन के साथ 2 OH ग्रुप नहीं जुड़ा रहता है, एक को हटा देते हैं, पानी के रूप में बाहर निकल जाएगा। यहाँ बचा हम लोग पास CH3 C और यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये CH3 को यहाँ ले देते हैं, अब प्लस ये वाटर निकल गया था बाहर, -H2 ले देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये लिखा जाएगा NH2 MgCl हो गया। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्या बना आपका, एसीटोन बना, एसीटोन, यानी कि इसको लोग प्रोपेनॉन भी बोलते हैं। एसीटोन हो गया कॉमन नेम, प्रोपेनॉन हो गया इसका हाइपिक नेम। ठीक है, और रखिए CH3 MgCl प्लस
CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, बस जो काम होगा इसी पर होगा। CH3 CH2 C, और यहाँ पर ए वाला हम लोग को मिथाइल को इसे रख देंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड बचा N और MgCl, नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया। अब पानी मिला दीजिए इसको एसिड की उपस्थिति में। H+ का मतलब होता है एसिड। CH3 CH2 C, यहाँ पर भी OH हो जाएगा, और यहाँ CH3 था, यहाँ पर OH, ठीक है, प्लस ये यहाँ आ जाएगा NH2 MgCl हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि फेस वैसा ही आ गया CH3, तो यहाँ से वाटर को निकाल दीजिए। यहाँ बचा हम लोग को CH3 C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ CH3 CH2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो, यहाँ हो गया CH3 हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया, और 2 पर और कीटोन है तो 2 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कीटोन को फॉर्मेशन कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग अगला आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसके लिए हम लोग करते हैं रिएक्शन फार्मूला प्लस इसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ C डबल बॉन्ड O, इसके साथ हम लोग रिएक्शन करा के बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम लोग कैसे बनेगा, सबसे पहले हम लोग सब मैकेनिज्म के रूप में देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए टूटता कैसे है, जुड़ता कैसे है। RMgx तो आपको याद हो गया होगा कैसे हम लोग कर रहे हैं। RMgx को हम लोग R नेगेटिव रहेगा और Mg प्लस हो जाएगा, चार्ज रहेगा प्लस चार्ज इस पर। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए C डबल बॉन्ड हो, तो इसमें देखिए एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है ना। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को हम लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो कैसे टूटेगा। अब यहाँ पर देखिए कि इस पाई बॉन्ड को हम लोग तोड़ते हैं, एक कार्बन है। अब कार्बन और ऑक्सीजन का हम लोग तुलना करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, तो हम लोग का ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये जब पाई बॉन्ड टूटेगा इसका दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चलाएगा, इसके लिए अपना तो ये, और इसका वाला इलेक्ट्रॉन यही ले लेता है, इसलिए नेगेटिव होता है। यहाँ पर खाली हो जाता है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ स्थिति हम लोग को है, यहाँ Mgx जो था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर। R नेगेटिव यहाँ पर है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो ये जो R जो है इसके साथ ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर से Mg
ये जो X था वो मेरा इस जगह पर ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को अब देखते हैं बनाकर क्या बनता है। मैकेनिज्म को अच्छी तरह से कोशिश कीजिए समझने के लिए। मैकेनिज्म हो गया तो आपका सब चीज़ हो जाएगा। ये Mg को इससे जोड़ दीजिए, वो हो गया, Mg हो गया, X हो गया, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पर R जो था से इसको जोड़ दीजिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, हर जगह हम लोग एक ही चीज़ को देख रहे हैं कि इसके बाद हम लोग पानी मिला देते हैं इसमें। ठीक है, वाटर को मिला देते हैं एसिड की उपस्थिति में। अब हम लोग को जब यहाँ मिलाते हैं हम लोग हैं, तो हम लोग को अब कैसे बनेगा आगे की ओर, आगे प्रोसेस कैसे होगा हम लोग का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ H2O जो था वो H और OH के रूप में रहेगा। ठीक है, तो ये जब टूटता है तो H प्लस और OH माइनस में आता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि क्या होता है। यहाँ से आपका कहाँ पर टूटेगा मेरा, यहाँ पर हमको ए वाला हटाना है ना। तो यहाँ पर से इस बॉन्ड को यदि तोड़ते हम हैं यहाँ से, तो ऑक्सीजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है और कार्बन का कम होता है ना। तो ये जब टूटेगा तो हम लोग को कैसा हो जाएगा, ये X Mg वो हो जाएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ इस C पर पॉजिटिव है तो ये वाला OH जो था वो यहाँ पर चला आएगा, इस पर जुड़ जाएगा। ठीक है, और H जो था H जो ये वाला था प्लस H प्लस नेगेटिव यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा हम लोग को यहाँ पर X Mg OH हो जाएगा, और यहाँ पर OH ही वाला हो गया, COH यहाँ पर हो गया R, और ये हो गया C डबल बॉन्ड O हो गया। तो ये सारा प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। X Mg इसके साथ जुड़ेगा, O सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर R जुड़ जाएगा। अब इसको वाटर के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं H प्लस की उपस्थिति में, तो हम लोग क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये तो अलग हो जाएगा हम लोग का X Mg O, और यहाँ से एक हाइड्रोजन को इसको दे देते हैं, ये अलग हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ पर से OH इसमें जुड़ जाएगा, यहाँ पर R हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। अब ये जो देखिए ध्यान से कि ये मेरा कैसा बना, ये R को यहाँ लिख दीजिए, और ये C डबल बॉन्ड O को यहाँ पर लिखिए, C के साथ डबल बॉन्ड O हो गया, और ये OH को यहाँ रख दीजिए, एसिड बना। देखिए मज़ा आ गया। तो इस तरीके से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकते हैं, और यही क्या बन गया आपका रिएक्शन फार्मूला हो गया। ठीक है, अब आप इसमें क्या करिए, देखिए R के जगह पर अल्काइल ग्रुप रखिए और X के जगह पर हाइड्रोजन रखिए, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो रखना है रख सकते हैं आप, और एक नया प्रोडक्ट बनते चल जाएगा आपका। एग्जाम्पल देखिए,
CH3 Mg Br रख देते हैं प्लस क्या लिए थे हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को MgBr जो था सो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा था, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा था, और यहाँ पर ये अल्काइल ग्रुप यानी कि मिथाइल जुड़ेगा। अब इस सब को उठाकर पानी में डाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का BrMgOH, हाइड्रोजन जो था इससे जुड़ेगा, और इसमें से OH जो था वो मेरा इस कार्बन से जुड़ जाएगा, OH यहाँ हो गया, CH3 डबल बॉन्ड O हो गया, ठीक है। इसी को सजा कर दीजिए आप, CH3 वाला यहाँ लीजिए और इसको यहाँ लीजिए, डबल बॉन्ड OH हो गया। इसको सही से ले देते हैं यहाँ पर, CH3C डबल बॉन्ड OH, क्या बन गया ये, एसिटिक एसिड, ठीक है। आप तो जानते हैं, या हम लोग इसका 2 कार्बन होते हैं, 1-2 कार्बन है, 2 कार्बन को बोलते हैं हम लोग है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड हो गया, ठीक है। तो इथेनोइक एसिड इस तरह से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग का बचा क्या है, आगे देखते हैं। अगला हम लोग का है फॉर्मेशन ऑफ एमीन, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ एमीन में